अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के इस लेक्चर के अंदर हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल का टॉपिक है। यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर सर्कल का स्केच देखना है। उस स्केच की हेल्प से हमने सर्कल की इक्वेशन बतानी है। उसके बाद हमने सर्कल की इक्वेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, जहाँ पे हमें सर्कल की इक्वेशंस गिवन होगी और वहां से हमने सर्कल का सेंटर फाइंड करना होगा, उसका रेडियस फाइंड करना होगा और हमने सर्कल को स्केच करना होगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सर्कल होता क्या है। सर्कल बेसिकली उन पॉइंट्स का सेट होता है जो एक स्पेसिफिक पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास एक जनरल सर्कल बना हुआ है। इस सर्कल का जो सेंटर है वो Z0 है और इसका जो रेडियस है वो R है। तो यहाँ पे जो सर्कल है वो बेसिकली इन पॉइंट्स का सेट है जिन पॉइंट्स को हम Z से डिनोट करेंगे। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका Z0 से डिस्टेंस R के बराबर है। तो यहाँ पे हम इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ मॉडुलस, जो कि हमने पहले पढ़ा है। तो इसकी जनरल इक्वेशन होगी वो होगी Z माइनस Z0 मॉडुलस इज इक्वल टू R। ठीक है, ये जो आपके पास इक्वेशन है ये सर्कल की जनरल इक्वेशन है। यहाँ पे जो Z0 है ये सेंटर होता है और जो R है ये रेडियस होता है। इस इक्वेशन का मतलब ये है कि ये ऐसे पॉइंट्स Z का सेट है जो कि इस तरह से हमारे पास है कि उनका Z0 पॉइंट से डिस्टेंस R है। तो इस तरह के जितने भी पॉइंट्स Z हैं वो सारे मिलके एक सर्कल बनाएंगे जिसका सेंटर Z0 है और उसका जो रेडियस है वो R के बराबर है। अब इसका जो सेंटर है Z0, अगर इसको हम 0 कर दें, यहाँ पे अगर Z0 की वैल्यू हम 0 पुट कर दें तो इसका मतलब ये होगा कि जो Z माइनस 0 का मॉडुलस है वो R के बराबर है और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Z मॉडुलस इज इक्वल टू R। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 0 है ये सेंटर की जगह पे आ गया है और 0 जो है ये ओरिजिन के ऊपर होता है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा सर्कल जिसकी इस तरह की इक्वेशन हो Z मॉडुलस इज इक्वल टू R, वो ऐसा सर्कल होता है जिसका सेंटर ओरिजिन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, अगर हमारे पास Z मॉडुलस इज इक्वल टू 2 हो तो ये ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है, क्योंकि इसकी इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं Z माइनस 0 मॉडुलस इज इक्वल टू 2। तो ये ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर तो ओरिजिन है लेकिन उसका जो रेडियस है वो 2 है। इसको हम ड्रा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज अवर कॉम्प्लेक्स प्लेन। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 1 है और 2 है। ये 2 तक हमने इसलिए यहाँ पे स्केलिंग की है क्योंकि हमें रेडियस 2 चाहिए। इस सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन के ऊपर है यहाँ पे, और इस ओरिजिन से हमने 2 यूनिट्स इधर भी ट्रैवल करना है, इधर भी और इधर भी। इनफैक्ट जितनी भी ये डायरेक्शन बनती है इस सारी डायरेक्शन के अंदर हमने 2 यूनिट्स ट्रैवल करना है। इन अदर वर्ड्स इसका जो रेडियस है वो 2 है। तो ये है जी हमारे पास सर्कल। इसके ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो Z हैं, रेडियस इसका 2 है और इसका जो सेंटर है Z0 वो इक्वल है 0 के, या फिर 0 + 0 है उल्टा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose radius is 2 and its center is at the origin। तो ये हमारे पास सर्कल की जनरल इक्वेशन, उसका ग्राफ और उसके ऊपर एक एग्जांपल थी। अब इसके बाद हम इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इस टॉपिक के अंदर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे हमें 2 इक्वेशंस गिवन है, हमने पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये किस चीज की इक्वेशन है। फिर हमने वहां से अगर ये सर्कल की इक्वेशन निकलती हैं तो हमने सेंटर, रेडियस और उसका स्केच फाइंड करना है। तो हमारे पास जो पहली इक्वेशन है ये इस तरह की इक्वेशन है कि इसको हम कंपेयर कर सकते हैं सर्कल की इक्वेशन के साथ। यहां पे हम लिखते हैं कंपेयर विद Z माइनस Z0 मॉडुलस इज इक्वल टू R। तो ये सर्कल की इक्वेशन बनती है जहां पे Z0 की जो वैल्यू है या सेंटर की वैल्यू है वो 2 है। ये इस सर्कल का सेंटर है और उसके बाद जो R है इसकी वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो R इसका रेडियस है। अब क्योंकि हमारे पास रिक्वायर्ड दोनों चीजें आ गई हैं, सेंटर भी आ गया है और रेडियस भी आ गया है, तो इसकी हेल्प से हम सर्कल का जो ग्राफ है वो ड्रा कर सकते हैं। यहां पे हमारे पास फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स प्लेन है, जो इसका सेंटर है वो 2 के ऊपर है, 1 2 यहां पे है, ये इसका सेंटर है सर्कल का। उसके बाद हमें इसका जो रेडियस है उसके लिए स्केलिंग करनी पड़ेगी। रेडियस इसका 3 है, यानी कि 2 से 3 यूनिट्स आपने इधर जाना है, 3 यूनिट्स आपने इधर जाना है, 3 यूनिट्स इधर जाना है, 3 यूनिट्स इधर जाना है। फिर इन चारों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करके सर्कल बनाना है। तो 3 यूनिट्स इधर जाते हैं,
1 2 3, इधर भी 3 यूनिट्स 1 2 और यहाँ पे 3। उसके बाद 3 यूनिट्स ऊपर जाना है तो हम यहाँ से स्केलिंग करेंगे 1 2 3, और 3 यूनिट्स नीचे आना है तो हम यहाँ पे स्केलिंग करेंगे 1 2 और 3। यहाँ पे ये वाला पॉइंट बनेगा, इस 3 के अलॉन्ग ये वाला पॉइंट बनेगा, ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। इन चारों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो इस सर्कल का हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। तो ये है जी आपके पास सर्कल का ग्राफ। ये अप्रोक्सीमेट हमने ग्राफ बनाया है। अगर आपके पास ज्योमेट्री के इंस्ट्रूमेंट्स हों तो उनकी हेल्प से आप इसका एग्जैक्ट ग्राफ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास इक्वेशन गिवन थी सर्कल की, उसका वहां से हमने सेंटर फाइंड किया है, उसके बाद उसका हमने रेडियस फाइंड किया है जो कि 3 आया है। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि सेंटर से जो डिस्टेंस है सर्कमफेरेंस तक वो 3 के बराबर है। यहाँ पे पॉइंट जी मौजूद है जो कि इस पूरे सर्कल के पॉइंट्स को जनरली डिनोट कर रहा है। उसके बाद आपने एक और चीज भी नोट करनी है, वो ये है कि जो सर्कल की इक्वेशन होती है यहाँ पे हमेशा हमें माइनस चाहिए, यहाँ पे माइनस चाहिए, उसके बाद हमें एक और नंबर चाहिए। इसी तरह से हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, इसको अगर हम कंपेयर करें अगेन सर्कल की जनरल इक्वेशन के साथ, तो यहां से हमें जो सेंटर मिलता है वो यहां पे मिलता है, लेकिन यहां पे माइनस है जो कि सिर्फ 1 के साथ है। हमें इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ माइनस चाहिए, तो इसलिए हम माइनस यहां से कॉमन लेंगे, इसका साइन चेंज होकर प्लस होगा, इसका साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा, -3 आयोटा मॉडुलस इज इक्वल टू 2। अब ये जो इक्वेशन है ये मैंने जानबूझ के इस तरह की इक्वेशन लिखी है ताकि हमें पता चले कि ये जो माइनस है ये हमें सिर्फ एक नंबर के साथ नहीं चाहिए, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है हमें इसके साथ माइनस चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगाना जरूरी है। जब ब्रैकेट लगाएंगे तो माइनस कॉमन होगा और इन दोनों के जो साइंस है वो चेंज होंगे। अब ये सेंटर है और ये हमारे पास रेडियस है, तो यहां से हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट जो सेंटर है हमारे पास वो Z0 है जो कि 1 - 3 आयोटा है, और जो इसका रेडियस है वो 2 के बराबर है, वो R होता है और वो 2 के बराबर है। उसके बाद ये तो हमने इसकी इक्वेशन से सेंटर और इसका रेडियस फाइंड किया है। अब इस सेंटर और रेडियस को यूज करके हमने इसका यहाँ पे ग्राफ ड्रा कर दिया। ग्राफ इस तरह से हमने ड्रा किया है कि सबसे पहले हमने इसका सेंटर लिया है 1 यूनिट्स रियल एक्सिस के ऊपर, -3 यूनिट्स इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर नीचे 1 2 और 3। उसके बाद ये इसका सेंटर है जो कि Z0 है, और उसके बाद जो रेडियस है इसका वो 2 है, यानी कि इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं सर्कल के ऊपर उनका Z0 से जो डिस्टेंस है वो 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 डिस्टेंस है, 2 यहाँ पे रेडियस है, और उसके बाद ये जो पॉइंट्स हैं सारे वो पॉइंट्स Z हैं। तो जितने भी पॉइंट्स हैं जिनका इस सेंटर से डिस्टेंस 2 है वो सारे पॉइंट्स मिलके एक सर्कल बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सर्कल की इक्वेशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे हमने सर्कल की इक्वेशन देखी है, हमने सर्कल का ग्राफ देखा है, और हमने उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जिनके अंदर हमने सर्कल का सेंटर, रेडियस और उसका ग्राफ फाइंड किया है। See you in the next video with some other very important topic on complex analysis.